सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम पर। हंसती गुदगुदाती एक भीगी सी लव स्टोरी है। डू यू नो बारिश में प्यार वाली फीलिंग क्या है? रेडियो पे अपना फेवरेट गाना सुनना, रिम झिम गिरे सावन। रिम झिम गिरे सावन। I love listening to radio. And the best part is, मॉनसून में रेडियो पर आप जो गाने चलाते हैं ना। हाय दीक्षा, माय नेम इज़ प्रियानी। मैं एक्ट्रेस बनना चाहती थी। अपनी मॉडलिंग की शुरुआत में आई शिफ्टेड टू मुंबई। एक छोटे शहर से सीधा मुंबई जाना डिसीजन तो टफ था, बट आई वॉज सो पैशनेट कि घर वालों के लाख मना करने के बावजूद आई शिफ्टेड टू मुंबई। मैंने मुंबई की बारिश के बारे में तब सिर्फ सुना था और अपने ड्रीम्स में खुद को एक एक्ट्रेस समझ के मुंबई की बारिश में इमेजिन किया था। लेकिन सच्चाई मुंबई आने के बाद पता चली। मॉनसून की शुरुआत ना मेरे लिए बहुत बुरी थी। ऑटो से जाना महंगा था और ट्रेन लेना नामुमकिन। 5 दिन बारिश की वजह से घर में ही रहना पड़ा। बहुत मुश्किल से एक काम मिला था, वो भी छूट गया। ऐसा लगा कि मैं भाग जाऊं, लेकिन तभी दरवाजे पे दस्तक हुई। हाय, माय नेम इज रजत। आपके साथ वाले रूम में रहता हूँ। एक्चुअली ना मेरी छत टपक रही है, तो क्या मैं आपके यहाँ अपना थोड़ा सा सामान रख सकता हूँ? दीक्षा, आपको बता दूँ, मुंबई में मैं जिस फ्लैट में रह रही थी ना, वो शेयरिंग पे था और मेरा इंटरेक्शन सबसे ज़्यादा नहीं था। सो आई वॉज फीलिंग अ लिटिल ऑकवर्ड, स्टिल आई सेड यस। उसने सामान रखा, थैंक यू बोला और बाहर हॉल में रखे चेयर पे जाके बैठ गया। थोड़ी देर बाद ही मेरे कान में एक आवाज सुनाई दी, रिमझिम गिरे सावन। मेरा फेवरेट सॉन्ग। मैं बेड पर लेटे लेटे बारिश को देखने लगी। एंड आई रियलाइज्ड लाइफ इज नॉट दैट हार्ड। स्टेइंग एट होम इज नॉट दैट बोरिंग। कुछ दिन रजत बाहर हॉल में ही रहा और उसके रेडियो की आवाज़ मेरे रूम में आती रही। फिर एक दिन मैं रूम से बाहर आई एंड आई आस्क्ड हिम, चाय पियोगे? एंड ही सेड ओके, बट बाहर बालकनी में बैठ के पिए। हम बैठे, बहुत सारी बातें की। रजत ना सिंगर बनने आया था और बारिश की उन रातों में साथ में रेडियो सुनना हम दोनों का फेवरेट पास टाइम बन गया। रजत के साथ ट्रेन में चढ़ना उतरना सीख लिया। मुंबई लाइफ समझ में आने लगी। एक दोस्त मिल गया था, सब कुछ ठीक लगने लगा। तभी रजत को घर वापस जाना पड़ गया। उसके फादर बहुत बीमार थे एंड दे वांटेड हिम टू हैंडल द फैमिली बिजनेस। यू नो व्हाट, आई स्टिल रिमेंबर, जब वो जा रहा था ना, उसकी आंखें कुछ कहना चाहती थी और मैं उसे रोकना। जाते जाते ही स्माइल्ड एंड सेड, बेस्ट ऑफ लक। जब टॉप की एक्ट्रेस बन जाओ ना, तो मुझे मत भूलना। और उसने मेरे हाथ में अपना रेडियो सेट रख दिया। धीरे धीरे मैं और रजत का रेडियो, हम दोनों एक दूसरे की आदत हो गए। 6 months I stayed in Mumbai, but Mumbai was not the same. रजत का कोई मैसेज नहीं आया। फिर कई महीनों बाद एक दिन he followed me on Insta. मैं तब तक मुंबई छोड़ के चंडीगढ़ शिफ्ट हो चुकी थी। उसे मैंने जब ये बताया तो उसका 2 दिन तक कोई मैसेज नहीं आया। और एक शाम मैं अपनी बालकनी में रेडियो लगा के बैठी थी। तभी रेडियो पे आवाज आई,
रिमझिम गिरे सावन। आरजे ने कॉलर से पूछा, आप ये सॉन्ग किसको डेडिकेट करना चाहते हैं? आई वॉन्ट टू डेडिकेट दिस सॉन्ग टू समवन जिसके पास मेरा सामान और मेरा दिल दोनों रह गए हैं। I know you're listening to radio right now, and I want to say, the day I left Mumbai, my life was not the same. But मैंने कभी कुछ नहीं कहा। मैं हमेशा चाहता था तुम अपने ड्रीम्स पूरे करो। But आज भी अगर कुछ नहीं कह पाया तो लाइफ अधूरी रह जाएगी। रेडियो तो तुमने रख लिया, क्या रेडियो वाले को लाइफ लॉन्ग साथ रखना पसंद करोगी? And the song started playing. रिम झिम गिरे सावन। I still remember दीक्षा, मेरी बॉडी ना फ्रीज हो गई थी। एंड तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। हाय, रिमेंबर रजत? वो मेरा सामान आपके पास रह गया था। पूछना चाहता था कि क्या सामान के साथ मैं भी? इतना कहते ही मैंने रजत को गले लगा लिया। दीक्षा, मैं एक्ट्रेस नहीं बन पाई, बट मेरी लव स्टोरी बिल्कुल फिल्मी बन गई। आई एम मैरिड टू रजत, और अब हर शाम हम तीनों साथ बैठते हैं, रजत, मैं और हमारा रेडियो।